नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं बाबा स्वामी चैतन्यानंद की। आज पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है, तो ये अपडेट इसमें सामने आ रहा है। अब पुलिस आगे रिमांड लेगी या नहीं, ये अदालत को बताएगी। क्या क्या रिकवरीज की है। सेक्स टॉय मिला है, सीडीज मिली है, पॉर्न, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और ये साफ है कि 3 महिला जो वार्डन थी, जो साथ में सपोर्ट कर रही थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस मामले में 4 अरेस्टिंग हुई है। आज हो सकता है महिलाओं का रिमांड लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा के खिलाफ पहले धोखाधड़ी का मामला, फिर मामला दर्ज हुआ छेड़खानी का 2016 में, और उसके बाद से अब यानी 2025 में मामला दर्ज होता है और बाबा का भंडाफोड़ हो जाता है। क्यों लगाई गाड़ियों में नंबर प्लेट, जो कि डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट है? कौन सपोर्ट कर रहा था बाबा को? बाबा के चेले कौन है? फाइनेंशियल डील कहां से हो रही थी? पैसे कहां से आ रहे थे बाबा के पास? सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ये भी पता चला है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो जिसको लेकर विवाद हुआ है, यहां पर धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ। इन्होंने एक अलग ट्रस्ट बनाया बाबा ने, वहां सारे पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद पी मुरली ने कंप्लेंट करी, जिसके बाद ये सारा माजरा सामने आया। पुलिस ने काफी देरी लगाई अरेस्ट करने में, लेकिन आखिरकार अरेस्ट कर लिया। चलिए, अब जांच ईमानदारी से होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता देता हूं। ये बताते हैं 2007-8 में ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि 2016 में भी एक शोषण का केस दर्ज हुआ था और अब एक केस अब आया है। यानी टोटल 3 मुकदमे दर्ज हैं बाबा के खिलाफ आज तक। अब ये भी पुलिस का मानना है कि पहले हो सकता है करता हो, लेकिन कोई डर के मारे सामने नहीं आ रहा था या किन्हीं और वजहों से सामने नहीं आ रहा था। अब ये भी पता चला है कि उस केस में अरेस्ट हो चुका है जो 2016 में गिरफ्तारी, धोखाधड़ी में तो एंटीसिपेटरी लगाई थी जो रिजेक्ट हो गई, उसमें भी हो सकता है पुलिस अरेस्ट कर ले। लेकिन जो पहले 2016 में एक छेड़खानी का मामला था, उसमें अरेस्ट हुआ था और वो केस ट्रायल पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाबा के राजदार कौन है? कौन सपोर्ट कर रहा था बाबा को? कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। वो सवाल पहले आपको बताता हूं। कब से वो लड़कियों का शोषण कर रहा था? सबसे अहम सवाल। क्या सहमति से भी कुछ काम हो रहा था? सवाल नंबर 2। क्या ये सब आसपास ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत क्यों नहीं की? अगर ट्रस्ट के लोगों को क्या इस बारे में कोई पता था, जानकारी थी, और अगर पता था तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं? लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं वो क्यों नहीं सामने आए इस दौरान? यानी 9 साल क्यों लगे धोखाधड़ी के मामले में? अब एंटीसिपेटरी लगाई तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया धोखाधड़ी के मामले में? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि शुरुआत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है, दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस पूरे मसले को लेकर। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसमें जो खुलासा हुआ वो ये कि 3 महिलाओं से, आप सोचिए, 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि इस मामले में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। वही महिलाएं जो लड़कियों को डराती थी, धमकाती थी, उनको एक तरह से बाबा के पास भेजने का काम कर रही थी। इनका नाम बता देता हूं। श्वेता शर्मा, भावना, कपिल और काजल, इनको अरेस्ट किया है। उन्होंने छात्राओं पर अनुशासन और अन्य बहानों से दबाव डालकर उकसाने और सबूत नष्ट करने में मदद की। आप सोचिए, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ये तमाम जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर लगे हैं। और आपको बता दूं इनकी डेजिग्नेशन क्या है। जो ये महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है। श्वेता शर्मा एसोसिएट डीन है, भावना कपिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और काजल सीनियर फैकल्टी। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इन महिलाओं ने जो किया वो मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खैर, ये तो जांच के बाद ही साफ होगी। पुलिस तो इस मामले में शुरुआत में यही कहती है कि जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बताते हैं कि दिल्ली में मौजूद शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में उसका एक छत्र राज था, जहां वो गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट करता था। अब तक 30 से ज्यादा छात्राओं से पूछताछ हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि बाबा इतना शक्तिशाली था, ट्रस्ट के लोग सामने क्यों नहीं आए? क्या उसके डर की वजह से? और अब क्यों सामने आ गए? यानी कि अब क्यों पी मुरली ने 2025 अगस्त में शिकायत की? कई सवाल ऐसे हैं जो अभी जांच के दायरे में। पुलिस का कहना है, साउथ वेस्ट के डीसीपी अमित गोयल का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यानी 3 करीबी महिलाओं पर शिकंजा कसा गया है। छात्राओं को ढोंगी के पास भेजे जाने के लिए ऐसे मजबूर करती थी। आप सोचिए, इस तरह से मजबूर करती थी ये छात्राएं। आज बाबा की रिमांड खत्म है, जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन के रिमांड पर था। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। देखते हैं आगे क्या होगा। कि वीडियो कैसे लगी बताइए। धन्यवाद।